हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट सूडान। सो आज स्टार्ट करते हैं अपनी जीके का पार्ट। तो हम जो जीके का पार्ट कर रहे हैं, आज हम जीके की हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट किंग वगैरह या इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट से जो भी हमारा हिस्ट्री पार्ट रहेगा उसको कवर करेंगे। जो कि आपको पता है पटवारी का एग्ज़ाम है या क्लर्क का एग्ज़ाम है या एनटी का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी ये। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात करते हैं आज, ठीक है। हम चंबा के जो इम्पोर्टेंट किंग है जिससे 1 नंबर या 2 नंबर हमारे पक्का बनेंगे, हम पहले उस डिस्ट्रिक्ट से जो है शुरुआत करेंगे अपनी। वीडियो पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा है। हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो चंबा जो रियासत होती थी, पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं होती, पहले रियासतें होती थी। जो चंबा रियासत थी इसको 550 एडी में जो थी मारू वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मारू के द्वारा, राजा मारू के द्वारा जो थी इसकी स्थापना की गई थी। मारू अलग है और मेरू अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी मारू जो राजा थे चंबा रियासत के, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब बात करूँगी अगर वर्मन की। वर्मन जो था हमारे, ये कौन थे वर्मन? वर्मन जो थे ये चंबा के सरनेम होते थे, चंबा के किंग के। तो वर्मन स्टार्ट कहाँ से था? ये राजा मारू होते थे, पर वर्मन जो स्टार्ट किया था आदित्य वर्मन जो थे हमारे, एक किंग थे आदित्य वर्मन। इन्होंने वर्मन जो उपाधि जो थी इसको धारण किया था, ठीक है। ये आदित्य वर्मन है। अब बात करूंगी वर्मन कौन थे, कहाँ के राजा थे, मारू कौन था, कहाँ का राजा था, कहाँ से आया था। तो बात करूंगी अगर राजा मारू की, तो ये जो थे एक सूर्यवंशी राजा थे जो कि अयोध्या से आए थे चंबा में और चंबा में ही बस गए थे। तो ये थे हमारे वर्मन जो थे, ये कौन से वंशज के थे? तो ये सूर्यवंशी वंशज के राजा थे जो कि अयोध्या से आए हुए थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे अब इस सीरीज़ में हम जो है इम्पोर्टेंट किंग जो है उनके बारे में बात करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे कौन सा किंग जो था इम्पोर्टेंट था, तो वो था हमारा मेरू वर्मन। वो मारू वर्मन था, ये मेरू वर्मन था, ठीक है। मैंने बोला था ना वर्मन की उपाधि आदित्य वर्मन ने 620 के नियर जो थी उपाधि धारण की थी। अब मेरू वर्मन की बात करूँगी तो मेरू वर्मन जो थे भरमौर के काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल राजा थे मेरू वर्मन। इन्होंने क्या किया था, इनके ज़्यादा याद रखना है, इनकी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इनसे बन के वो आते हैं कि इन्होंने कौन कौन से टेम्पल जो थे एस्टेब्लिश किए, कौन कौन से जो टेम्पल थे उनकी स्थापना की थी, ठीक है। तो सबसे पहला टेम्पल जो आता है हमारा, वो आता है, पहले वाले किंग होते तो थोड़े शांत टाइप के होते थे, बस इनको ये होता था अपना जो राज्य है उसको एक्सपेंड करना, अपना एरिया जो है उसको बढ़ाना है। तो इनका ज़्यादा युद्ध वगैरह ये कम ध्यान होता था इनका, तो ये कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, ठीक है। तो ये ना सबसे ज़्यादा टेम्पल बनाते थे। तो टेम्पल मेरू वर्मन के द्वारा कौन कौन से बनाए गए थे? तो पहला टेम्पल बात करेंगे हम, पहला टेम्पल था नरसिंह मंदिर, ठीक है। जो हमारा नरसिंह मंदिर था ये बनाया गया था मेरू वर्मन के द्वारा, नरसिंह मंदिर, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किस राजा ने कौन सा मंदिर बनाया था। एक नरसिंह मंदिर, दूसरा है हमारा मणि महेश, ठीक है, मणि महेश। तीसरा मंदिर जो है हमारा शक्ति देवी मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है। शक्ति देवी का मंदिर जो है ऐसे भी आता है, ये भी नहीं आता कि कहाँ पे, ऐसा आ जाता है कई बार कि वहाँ की एरिया का नाम पूछ लेते हैं। जैसे कि शक्ति देवी का मंदिर जो है छतराड़ी में है, ठीक है, छतराड़ी, ठीक है। छतराड़ी में जो है हमारा ये शक्ति देवी का मंदिर है। और ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि किसने बनाया था, तो मेरू वर्मन जी के द्वारा छतराड़ी देवी का मंदिर या फिर शक्ति देवी का मंदिर बनाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट मंदिर है लक्षणा देवी का मंदिर। अब बात करूँगी तो लक्षणा देवी का मंदिर भी मेरू वर्मन के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूँगी हमारा लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन कौन थे? तो लक्ष्मी वर्मन भी एक चंबा रियासत के किंग थे, जो कि इनके टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इनके टाइम पे ये होता है कि महामारी फैल जाती है, पैंडेमिक, जैसे कि अभी कोरोना फैला तो वैसे ही एक बीमारी फैल जाती है उस टाइम भी, ठीक है। पैंडेमिक फैल जाता है, बीमारी फैल जाती है, उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी लोगों की मौतें होती रहती है। उससे जो था उनका जो डायनेस्टी थी, जो साम्राज्य था वो हिल रहा था, मतलब जो था उस पर जो था मतलब संकट के बादल छा गए थे। लोग जो थे अपने साम्राज्य को कम ही बचा पा रहे थे, वहाँ पे बाहरी जो शक्तियाँ थी वो ज़्यादा आक्रमण कर रही थी और
जो उनका राज्य था उनको हड़प रही थी। जैसे तिब्बतियन जो थे वो चंबा पर, क्योंकि चंबा से ऊपर वाले एरिया जो है लाहौल स्पीति वगैरह ये इसी साइड आता है, और ये सारा तिब्बतियन जो थे इनसे आकर जो है चंबा तक जो है उस कब्जा करने लग पड़े थे। किरियात जो तिब्बतियन थे ना, किरियात, ये चंबा को हड़पने वाले थे। मतलब इन्होंने जो था मैक्सिमम एरिया जो था कवर कर अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ये हुआ था कि महामारी फैल गई थी किसके टाइम पे, तो लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे। इनके भी हमारे अगर बात करूँगी इसके टाइम पे, तो यही था कि महामारी फैली, तो यही इम्पोर्टेंट था कि किस राजा के टाइम पे महामारी फैली थी, तो यही राजा थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट जो आते हैं हमारे मुसान वर्मन। मुसान वर्मन भी हमारे एक इम्पोर्टेंट किंग रहे हैं। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो इनका नाम, जैसे नाम है मुसान, मुशान जो होता है चूहा, संस्कृत में मुशान को चूहा बोलते हैं, मतलब मुशान बोलते हैं संस्कृत में। तो इनका नाम मुशान क्यों पड़े, इनके काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु होती है तो उनकी जो वाइफ होती है, आप स्टोरी सुनते रहो और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसके आप नोट्स बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं स्टोरी वाइज ही होता है, अगर स्टोरी जो आपको ज़्यादा लर्न रहती है उस हिसाब क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी स्टोरी सुनाती हूँ मैं। तो क्या होता है कि जो मुशान वर्मन है, लक्ष्मी वर्मन की डेथ के बाद जो उनकी रानी थी, क्योंकि साम्राज्य जो था उनका छीना जा रहा था, तो उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती हैं और उसके भागकर वो जो है वो उस टाइम प्रेग्नेंट होती है और जाके वो गुफा में छुप जाती है। तो गुफा में छुप जाती है तो वहाँ पे वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेटा होता है। ठीक है, उसके बाद वो उसको वहीं छोड़ के खुद चले जाती हैं। तो उसके बाद जो उनका जो वजीर होता है वो जाके उनको पता लग जाता है रानी की सच्चाई का कि ऐसा ऐसा उनका बेटा हुआ था और वो गुफा में होता है। तो वो जाके जो है उस गुफा में चले जाते हैं, देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो वहाँ पे देख के हैरान हो जाते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी जो रक्षा है, उसको जो रक्षा उसकी कर रहे हैं वो चूहे उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, उस बच्चे की रक्षा जो है चूहे कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम से उस बच्चे का नाम जो था मुशान वर्मन, उसका नाम मुशान जो है वहीं से उसका नाम मुशान रखा गया था। उसके बाद क्या होता है कि रानी और जो उनका बच्चा होता है उसके बाद वो दोनों जो है सुकेत के राजा के पास शरण ले लेते हैं। सुकेत कौन सा होगा, जब मंडी की बात करेंगे, मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको बताएंगे सुकेत डायनेस्टी के बारे में, सुकेत रियासत के बारे में। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे भी उनकी जो फिर वो राजा का बेटा होता है, उसके बाद वो उनको पालते हैं। उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी वो सुकेत के राजा अपनी बेटी के साथ कर देते हैं। फिर बाद में उसको पंगाणा एक छोटा सा राज्य टाइप होता है, वो उसको अपने दामाद को जो है वो दहेज जैसे देते थे ना, शादी के टाइम देते थे पहले, तो वो वैसे जहांगीरी के रूप में जो होता है उसको दे देते थे। तो एक और चीज़ याद रखना कि इसको जो था चूहे से बहुत प्यार था। क्यों? क्योंकि चूहों ने इसकी रक्षा की थी। तो इसने जो था बैन लगा दिया था। इसने बोला था कि मेरे टाइम पे चूहों को कोई नहीं मारेगा, इसने बैन लगा दिया था चूहों की मौत पर। ठीक है, उसके बाद बात करूंगी अगर मैं साहिल वर्मन की। साहिल वर्मन भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से आते ही आते हैं। इनका याद रखना कि 920 में एडी में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चंबा शहर की, चंबा रियासत अलग है, चंबा शहर की जो थी स्थापना की थी इन्होंने 920 में। चंबा शहर, उसका नाम चंबा कैसे पड़ा, तो इनकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनके 10 बेटे होते हैं, 10 जो होते हैं इनके सन होते हैं और एक इनकी डॉटर होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनकी जो वाइफ होती है उसका नाम भी याद रखना। इसकी वाइफ का नाम होता है नैना देवी। नैना देवी इसकी वाइफ का नाम होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनके शहर में जो होता है पानी की आपूर्ति, मतलब पानी की कमी पड़ जाती है। तो उसकी जो कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पे, मतलब पहले होता था ना कि मतलब उनकी परंपराएं, इनके धर्म वगैरह, इनके अलग अलग चीज़ें होती थी पहले। ये काफ़ी ज़्यादा जो है साधु संतों को काफ़ी मानते थे, काफ़ी ऐसे विश्वास रखते थे इन चीज़ों में। तो इसके बाद इनको मतलब सपना आता है, एक स्टोरी जैसी है कि आप, मेरे को इतना याद नहीं रहा है बट आपने एक गाना है इसके नाम पर ही, चंबा पर एक गाना बना है साहिल वर्मन की, वहीं पर एक सूही मेला वगैरह भी होता है, तो इन्हीं की याद पे है। तो आप जाके उस गाने को सुन सकते हो, का आपको सारी स्टोरी का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये था कि इसको सपना आता है और इसको बोलते हैं सपने में आके कोई साधु, चरपटनाथ ऐसे बोलते हैं कि एक चरपटनाथ का एक साधु टाइप होता है, तो वो इनको बोलता है कि अगर आपको पानी की कमी की आपूर्ति को पूरा करना है तो आपको जो है अपने परिवार में से किसी के प्राणों की बलि देनी पड़ेगी।
तो उसके बाद जो इनके बेटे होते हैं उनकी भी नहीं देते हैं, इनकी बेटी होते हैं उनकी भी नहीं देते। तो लास्ट में उनकी वाइफ होती है वो अपने प्राणों की बलि जो है वो दे देती है। तो उसके बाद जो होती है वहाँ पे पानी की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। तो उनकी याद में, अपनी वाइफ की याद में, ये जो एक मेले का आयोजन करते हैं, जो कि मेला है सूही मेला। ये बहुत इम्पोर्टेंट मेला और ये आज भी वहाँ पे मनाया जाता है सूही मेला। ठीक है, सूही मेला कहाँ बनाया जाता है? तो चंबा में। किसके द्वारा बनाया जाता है? साहिल वर्मन। और किसकी याद में? तो उनकी वाइफ जो थी नैना देवी, इनकी याद में सूही मेला बनाया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सूही मेला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है हमारी लेडीज़ हैं और जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए ये फेमस मेला है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगी, सॉरी यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि जो साहिल वर्मन थे, इन्होंने कौन से टेम्पल जो थे वो बनाए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके द्वारा ना 3 टेम्पल बनाए गए थे। वैसे तो छोटे छोटे तो बहुत बनाए थे, पर जो इंपॉर्टेंट टेम्पल की बात करूँगी तो 3 टेम्पल जो थे उनके द्वारा जो है बनाए गए थे। सबसे पहले टेम्पल की बात करूँगी तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो था इनके द्वारा बनाया गया था। दूसरे टेम्पल की बात करूँगी चंद्रशेखर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर टेम्पल जो था वो भी इनके द्वारा बनाया गया। और तीसरे मंदिर की बात करूँगी तो वो है कामेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? कामेश्वर। ठीक है, कामेश्वर टेम्पल भी जो था वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। तो आप इनको जो है याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि लर्न नहीं होते। तो आपको एक तो देखो ये होता है कि बार बार से पढ़ते रहो तो लर्न हो ही जाते हैं। बट फिर भी नहीं होता है आपको लर्न, तो कुछ निमोनिक्स ट्रिक्स होती है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे मतलब मैं भी वैसे ऐसे ही याद रखती थी कि मुझे पहले याद नहीं होता था। एक तो मैं बार बार उसको रिवाइज करते रहती थी, वो लर्न हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे अब यहाँ से देखो ना, जो साहिल वर्मन था, ये याद रखो कि पहले किंग कौन होता था। उससे पहले एक दो साल बोल रही हूँ, उनसे 1-2 पीढ़ी जो थे उससे पीछे कौन थे? लक्ष्मी वर्मन भी एक किंग थे, जहाँ पे पैंडेमिक फैल गया था उनके टाइम पे। ठीक है, तो साहिल वर्मन के दादा या परदादा या लक्कड़ दादा कुछ ऐसे तो होंगे। तो याद रखो कि इनके दादा परदादा थे, तो इन्होंने उनकी याद में जो था क्या बनाया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया था लक्ष्मी वर्मन की याद में। ठीक है, किसने बनाया था? साहिल वर्मन ने, उनके पोते ने। ओके, डन। तो ऐसा ही है, कुछ भी आप याद रख सकते हो, डेट्स भी ऐसे याद रख सकते हो, किसी की बर्थ पर या कुछ भी, तो ऐसे याद रख सकते हो। यही तरीका और सबसे आसान तरीका, तो आप उसको बार बार से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारे नेक्स्ट किंग जो आते हैं युगांकर वर्मन। मैंने फिर बोल रही हूँ मैं आपको कि हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट किंग रखे हैं, तो इनके बीच में भी काफ़ी किंग आते जाते रहे हैं। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट किंग की बात करेंगे। युगांकर वर्मन का टाइम पे भी याद रखना कि इन्होंने भी एक टेम्पल बनाया था। वो जो टेम्पल था, कौन सा टेम्पल था? वो टेम्पल था हमारा गौरी शंकर का। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है हमारा। ठीक है, गौरी शंकर टेम्पल जो है वो भी हमारा जो है युगांकर वर्मन के द्वारा बनाया गया था। और एक और चीज़, युगांकर वर्मन की वाइफ का नाम था त्रिभुवन। क्या नाम था? हिंदी में लिख देती। त्रिभुवन जो था इनकी वाइफ का नाम था। इनके द्वारा भी एक टेम्पल बनाया गया था। जिसका नाम था उनके द्वारा जो उनकी वाइफ के नाम भरमौर में बनाया था, जिसका नाम था नरसिंह टेम्पल। ये एक चीज़ याद रखना। अब आप बोलोगे कि नरसिंह टेम्पल यहाँ पे बोला और वहाँ पे भी बोला, मारू वर्मन के टाइम पे भी। हाँ, तो मेरू वर्मन ने भी नरसिंह टेम्पल बनाया था और त्रिभुवन भी। तो ऑप्शन में एक ही आएगा, या फिर मेरू वर्मन आएगा या त्रिभुवन आएगा। ठीक है, या युगांकर की वाइफ आ सकती है। युगांकर वर्मन के टाइम पर बनाया था तो युगांकर आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना इस चीज़ पर। ठीक है, नेक्स्ट किंग की बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारे ललित वर्मन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। जो ललित वर्मन थे ये 1143 AD में थे। ठीक है, इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। तो क्या होता है कि ललित वर्मन के कार्यकाल के 2 पत्थर लेख, ठीक है, 2 पत्थर लेख मिलते हैं। एक डिबरी कोठी और जो दूसरा है हमारा वो है सेंचू नाला, जो कि पांगी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 2 पत्थर लेख, एक डिबरी कोठी, दूसरा सेंचू नाला। ये जो थे ललित वर्मन के टाइम के जो थे वहाँ पे मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है ना कि हमारी जो तीसा एक जगह है और प्लस कश्मीर, ये दोनों जो थे ना, तीसा और कश्मीर
जो नहीं सॉरी कश्मीर बोल रही हूँ, तीशा और जो पांगी थी ये दोनों किसके एरिया में आते थे, ये भी चंबा रियासत के ही एरिया में आते थे। ठीक है, क्या हुआ कि जो दो पत्थर लेख मिले, एक डिबी कोठी एक सेंचु नाला जो कि पांगी में प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि तीसा और पांगी क्षेत्र उसके कार्यकाल में चंबा रियासत के भाग थे। ठीक है, चंबा रियासत के अंदर ही आते थे। बात करूंगी तो विजय वर्मन आते हैं हमारे। विजय वर्मन का टाइम पीरियड था 1175, ठीक है, एडी। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टाइम जो थी 1191-92 में जो क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था भारत पर। ठीक है, जिसमें कि उसके बाद 1191 में तो गोरी जीतते हैं, पर 92 में कौन जीतते हैं, उसमें जो है तेराइन का युद्ध बोलते हैं ना, तेराइन का युद्ध हुआ था। तो यही था जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। ठीक है, उसको हम इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे। यहाँ पे बस इतना याद रखना कि मोहम्मद गोरीज ने जब अटैक किया था उस टाइम किंग कौन थे, विजय वर्मन थे। इन्होंने क्या किया, ये बहुत चालाक थे, इन्होंने ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि यहाँ पे युद्ध चले हुए हैं तो सब बिजी हैं अपने में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है विजय वर्मन ने जो है जो कश्मीर और लद्दाख के बहुत से एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, किसके टाइम पे, जब यहाँ पे तराइन का युद्ध चला हुआ था उस पीरियड में। ठीक है, तो काफ़ी चालाक राजा थे ये भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे गणेश वर्मन। गणेश वर्मन की बात करूँगी तो इनका बस एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पहले तो वर्मा, मैंने बोला कि सरनेम लगाते थे वर्मा। ठीक है, साहिल वर्मन ने सॉरी गणेश वर्मन ने क्या किया कि जो वर्मा सरनेम था इसको हटाकर इस पे सिंह उपाधि लगा दी गई थी। फिर नाम मतलब वैसे बन गए थे। जैसे नेक्स्ट है हमारे, जैसे नेक्स्ट आएंगे देखो प्रताप सिंह वर्मन आया ना, तो इसके बाद इन्होंने सिंह वर्ड की हटाए थी वर्मन पर, मतलब ये है कि सिंह की जो उपाधि धारण की थी वो सबसे पहले गणेश वर्मन ने की थी। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था कि सिंह की भी उपाधि लगनी चाहिए, जैसे प्रताप सिंह वर्मन। नेक्स्ट राजा आएंगे हमारे राज सिंह, पृथ्वी सिंह, तो ऐसे ऐसे राजा नेक्स्ट आते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज हम जो है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे 7-8 किंग जो है वो हो गए हैं और 7-8 किंग बचे हुए हैं, तो पार्ट 2 में जो है वो भी कवर हो जाएंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको लगता है ये सीरीज़ जो है मतलब काफ़ी फ़ायदे है आपको इस सीरीज़ से, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को भी। और अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए और चाहते हो और अच्छी हम सीरीज़ लेके आएँ तो वो भी आप कमेंट पे बता सकते हो। बाकी अगर इसमें हमने जैसे पहले भी कहा था अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ इस सीरीज़ को हम यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में।